मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक बार फिर से बाइबल स्टडी विद विनोद जॉन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं दाऊद राजा के विषय में आपके साथ में थोड़ा सा मनन करना चाहता हूं। दाऊद जो इस्राएल के ही नहीं परंतु दुनिया के महान राजाओं में जिनका नाम गिना जाता है, उनके विषय में एक आयत अक्सर हम पढ़ते हैं और उसको कोट करते हैं, और वो लिखी है पहले सामुएल की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 14 पद में। जब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। दाऊद के विषय में कहा गया है ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, एक मनुष्य जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक मनुष्य महान परमेश्वर के, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के समान या उसके हृदय के अनुसार कैसे हो सकता है। लेकिन दाऊद राजा के विषय में वचन में यह लिखा गया है। तो आखिर ऐसी क्या बात थी दाऊद में? स्वयं परमेश्वर कहता है कि मैंने एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ लिया है जिसके लिए मैं प्रथम राजा शाऊल को भी हटा करके दाऊद को अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त करूंगा। क्या आपने कभी इस विषय पर विचार किया है कि दाऊद में ऐसी क्या खासियत थी जिसके लिए दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति बताया गया है, और उसके द्वारा से परमेश्वर ने इतने महान कार्य किए हैं जिसका कंपैरिजन आज भी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। तो आज मैं आपके सामने 2-3 ऐसी आयतों को शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको उत्साह मिलेगा और हमें ये पता लगेगा कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कैसे बन गया। भजन 132 और उसके 1 अध्याय से 5 पद तक, लेकिन मैं आपके सामने केवल अभी 4 पद पढ़ूंगा जिसमें यूं लिखा है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। इस निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा, ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। जब तक, मैं यहीं पर अभी रोकूंगा। इस 5 आयत को मैं अभी आपके सामने थोड़ी देर में पढ़ूंगा। तो दाऊद ने जब वो बयाबान में था, जंगल में था, शाऊल राजा से घबरा करके, डर करके भाग रहा था, अपनी जान की उसको चिंता थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था और उसको राजा बनाया हुआ था, और परमेश्वर ने ये ठाना हुआ था कि उसको वो इस्राएल का राजा बनाएंगे। तब बयाबान में, महल में नहीं, जब वो मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, डर में, सताव में, परेशानी में था, उस समय दाऊद ने अपनी एक प्रतिज्ञा करी परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहता था। और उसके बाद मैं अभी वहां पर रुक करके आपका ध्यान एक दूसरी आयत की ओर ले जाना चाहता हूं। दाऊद परमेश्वर के विषय में क्या सोचता था? परमेश्वर तो उसको अपने मन के अनुसार मानते थे, लेकिन दाऊद भी वचन में जानते थे कि परमेश्वर ने उसको चुना है और इसकी पूरी गारंटी उसको थी। पहला इतिहास की पुस्तक और उसके 28 अध्याय के और उसके 4 पद में कि दाऊद के घराने के सारे बेटों को छोड़ करके यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को ही इस्राएल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। इंग्लिश में लिखा है कि गॉड लाइक्ड मी टू मेक मी द किंग ऑफ इजराइल, और एक और ट्रांसलेशन में लिखा है गॉड डिलाइटेड इन मी, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रसन्न हुआ। यह आयत मुझे बहुत पसंद है और इस वचन पर आप फिर से
मनन कीजिएगा कि ऐसी क्या बात थी कि दाऊद के अंदर ये कॉन्फिडेंस था, और काश ये कॉन्फिडेंस आज मेरा भी हो, आपका भी हो, कि गॉड डिलाइट्स इन मी, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर मुझे पसंद करता है, परमेश्वर को मैं पसंद हूं। ये एक ऐसी अनुभूति है मेरे प्रियो जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो एकलौता परमेश्वर है, जो केवल संसार में एक ही परमेश्वर है, बाकी सब सृष्टि है और वो केवल सृष्टि करता है, और वो मुझसे कहे या मुझ में ऐसी अनुभूति दे, कॉन्फिडेंस दे कि गॉड डिलाइट्स इन मी, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है। तो ऐसी क्या बात थी, अब वापस चलते हैं हम, जिससे दाऊद ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो परमेश्वर के लिए कर सकता है और करना चाहता था। वापस आइए भजन 132 में, और उसमें 5वें पद को आप पढ़िएगा। उसमें लिखा है, जब दाऊद ने ये प्रतिज्ञा करी कि मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपने पलंग पर ना सोऊंगा, ना मैं आंखों में नींद, ना आंखों में झपकी आने दूंगा, तो उसके 5वें पद में 132 भजन के 5वें पद में लिखा है, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना बना लूं। जब दाऊद जंगल में था, जब दाऊद परेशानी में, दुख में, मुसीबतों में, सताव में से होकर गुजर रहा था, तो मेरे प्रिय उसके सबसे बड़ी दिली इच्छा क्या थी कि मैं परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए एक स्थान बनाऊं जहां पर इस संदूक को रखा जा सके। इसलिए जैसे दाऊद के दिल में एक इच्छा थी, वो आज मेरे और आपके दिल में इच्छा हो। आज आपके लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ हैं, और बिना प्रभु यीशु मसीह की दया कृपा के लिए ना तो गुनाहों की माफ़ी है और ना ही कोई आशीष हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दाऊद की तरह आज आपके दिल में, आज मेरे दिल में ये दिली इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने घर में और अपने कलीसिया में और अपने जीवन में, अपने काम में, अपने व्यापार में हम प्रभु यीशु मसीह को सर्वोपरि स्थान देंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को सेंटर में रखेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के वाचा के संदूक को अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कृपा को दूसरों तक पहुंचाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, जो उस आज मंदिर तो नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह की चर्च है, कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, उसके लिए हम अपने पूरे जीवन की भर काम करेंगे और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। जब आप इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, दाऊद की तरह प्रतिज्ञा बना लेंगे, तो मेरे प्रियो प्रभु आपको भी कहेगा कि मैं इसे पसंद करता हूं और मैं इसमें डिलाइट लेता हूं, मैं उसमें बहुत खुश होता हूं, और उसकी सारी आशीषें, दाऊद की सारी आशीषें भी परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार क्यों था? क्योंकि उसके दिलो दिमाग में हमेशा, जब वो दुख और तकलीफ और परेशानी में था, तब भी वो केवल एक बात पर हमेशा ध्यान रखता था कि मुझे किसी तरीके से वाचा का संदूक ला करके परमेश्वर के लिए एक भवन बना करके उसमें रखना है, परमेश्वर के भवन के लिए काम करना है, परमेश्वर के आराधना के लिए काम करना है। तो आज मेरे लिए और आपके लिए भी मौका है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को, जो वाचा के संदूक का प्रतीक है और वाचा के संदूक को रिप्लेस करके आज वो हमारे जीवन में सेंटर होना चाहिए, केंद्रीय होना चाहिए, और बाकी चीज़ें सब प्रभु यीशु मसीह ठीक कर देंगे आपके जीवन में। इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।